वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 37 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 36 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हिम तेंदुए का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिम तेंदुए का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्ती ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्ती ऊपरी लागत का अर्थ है लागत जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति के द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया था? तो दोस्तों, हड़प नीति के द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया था मैसूर को, ऑप्शन नंबर डी। हड़प के सिद्धांत से प्रभावित राज्य थे सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए ट्रायल्स किस वर्ष में शुरू हुआ था? इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल शुरू हुआ था वर्ष 1945 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश पक्षी शांति का प्रतीक है। इसमें शांति का प्रतीक पक्षी हो जाएगा डब, ऑप्शन नंबर ए। डब और जैतून की शाखा शांति के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से नील नदी नहीं बहती है? नील नदी नहीं बहती है अल्जीरिया देश से, ऑप्शन नंबर ए। नील नदी अल्जीरिया से होकर नहीं बहती है। नील नदी 11 अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है। वे देश के नाम हैं तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केनिया, इथोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान गणराज्य और मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था समस्तीपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था वर्ष 1978 में। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में आपसी शक्ति किसे दी गई थी? भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में आपसी शक्ति दी गई थी वायसराय को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संघ क्षेत्र लक्षद्वीप में किस धर्म के लोगों का परसेंट सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम धर्म का। लक्षद्वीप में इस्लाम धर्म प्रमुख धर्म है। इस केंद्रशासित प्रदेश में 90% से अधिक लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस संधि के माध्यम से दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था मंगलोर की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मंगलोर की संधि
1780 से लेकर 1784 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया? यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया वह भारतीय शासक का नाम हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, वह है वन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी, जिससे ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारियों के द्वारा युद्ध घोष के रूप में अमर कर दिया गया था? तो दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना लिखी गई थी बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करम भूमि उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? करम भूमि उपन्यास लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है 50, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाड़ेसिया और गोंडवाना भूमि डैश के द्वारा अलग होती है? लाड़ेसिया और गोंडवाना भूमि अलग होती है तेतीस सागर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में, भारत में यार्लिंग तंगस्पो नदी का दूसरा नाम क्या है? भारत में यार्लिंग तंगस्पो नदी का दूसरा नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया गया? अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया गया राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया है श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमृत सरोवर बनाने में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? अमृत सरोवर बनाने में देश में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।